नमस्कार, मैं सानिका और आप सब देख रहे हैं न्यूज 21 हमारे छत्तीसगढ़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों के साथ। पहली खबर हमारी सरगुजा से आ रही है। सरगुजा के रामगढ़ में आयोजित 2 दिवसीय रामगढ़ महोत्सव 2026 के समापन समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। उन्होंने विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला मानी जाने वाले सीता बेंगरा गुफा, जोगी मारा गुफा के शिलालेखों और भित्ति चित्रों के साथ प्राकृतिक धरोहर हाथीपोल का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि रामगढ़ छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और साहित्यिक विरासत का महत्वपूर्ण केंद्र है। उन्होंने धरोहरों के संरक्षण और पर्यटन विकास के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। महोत्सव का उद्देश्य प्रदेश की ऐतिहासिक विरासत को संरक्षित और करना और पर्यटन के माध्यम से स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। सूरजगढ़ से, सरगुजा से ब्यूरो रिपोर्ट। बस्तर प्रवास के दौरान उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा नारायणपुर जिले के कन्हार गांव सेवा डेरा पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीणों के बीच जन चौपाल लगाकर उनकी समस्याएं सुनी। उनका कहना है, उन्होंने कहा वहां की सुरक्षा कैंप अब वीर शहीद गुंडाथुर सेवा डेरा के रूप में जन सेवा के केंद्र बन रहे हैं। कन्हार गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य और आंगनबाड़ी जैसी सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने आसपास के 10 गाँव के विकास के लिए प्रत्येक गाँव को 10-10 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। उन्होंने स्वयं सहायता समूहों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया और ग्रामीणों के अफवाहों से सतर्क रहने की अपील भी करी। नारायणपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने रायपुर में प्रेस वार्ता कर जूता वितरण योजना और नकटी गांव में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए जूता खरीदी में टेंडर प्रक्रिया के जरिए भ्रष्टाचार किया गया और एक विशेष कंपनी को लाभ पहुंचाने की कोशिश हुई। नकटी में मकान तोड़े जाने का विरोध करते हुए बैज ने कहा कि वर्षों से रह रहे गरीब परिवारों का आशियाना उजाड़ दिया गया। कांग्रेस ने प्रभावित परिवारों के तत्काल पुनर्वास और नए मकान उपलब्ध कराने की मांग करते हुए सरकार को गरीब विरोधी बताया। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। सरगुजा के ऐतिहासिक रामगढ़ में आषाढ़ के प्रथम दिवस पर 2 दिवसीय रामगढ़ महोत्सव 2026 का भव्य शुभारंभ हुआ। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए कहा कि राज्य सरकार सांस्कृतिक और पुरातात्विक धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। महोत्सव में स्कूली बच्चों और स्थानीय कलाकारों ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी, जबकि दिल्ली के कलाकारों की रामलीला आकर्षण का केंद्र बनी रही। आयोजन के दौरान सीता बेंगरा और जोगी मारा गुफाओं सहित ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण भी कराया जाएगा। महोत्सव का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना और सरगुजा की सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाना रहा। सरगुजा से ब्यूरो रिपोर्ट। रायपुर पुलिस की एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट तथा डीजी नगर थाना पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में लंबे समय से फरार हिस्ट्री शीटर गौरव हैपट को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक अवैध पिस्टल और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। पूछताछ में आरोपी ने फरारी के दौरान दमन, देव, बिलासपुर और धमतरी में छिपकर रहने की बात स्वीकार कर ली है। पुलिस अब उसकी मदद करने वालों की भी जांच कर रही है। गौरव हैपट के खिलाफ हत्या का प्रयास, मारपीट और नारकोटिक्स और आर्म्स एक्ट सहित 1 दर्जन से अधिक आपराधिक मामले पहले से दर्ज है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। रायपुर के बोरिया खुर्द स्थित थेरेसियन एकेडमी में नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 के प्रवेश समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नवगठित छात्र परिषद के पदाधिकारियों को शपथ दिलाकर नेतृत्व की जिम्मेदारियां सौंपी गई। मुख्य अतिथि डॉक्टर संध्या महाडिक और प्राचार्य सिस्टर सेलिन कुरियन ने पदाधिकारियों को बेज पहनाकर सम्मानित किया। तेजस भजोरिया को हेड बॉय और रिया साहू को हेड गर्ल नियुक्त किया गया। प्राचार्य ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य संस्कारित और जिम्मेदार नागरिक तैयार करना है। कार्यक्रम में प्रार्थना, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और धन्यवाद ज्ञापन के साथ समारोह का समापन हुआ। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। हमारे छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 21। धन्यवाद।